प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मां को बरामदे में बैठे हुए देख सुधा आती है और कहती है, मां क्या बात है, आप अकेली यहां बरामदे में, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं बहू, मैं एकदम ठीक हूं, तो निश्चिंत रह, जा, मोहन आ चुका है, उसके साथ समय व्यतीत कर। मोहन इकलौता बेटा और सुधा को 2 बच्चे भी थे, पर अपनी सासू मां को इस तरह से बरामदे में रात के 9 बजे बैठे देख थोड़ा सकपकाई। उसने कहा, मां तबीयत तो ठीक है ना, बताओ। उसने मां का हाथ जबरदस्ती अपने हाथ में लिया और नब्ज टटोलने की कोशिश की, कहीं बुखार तो नहीं है। सर पे हाथ लगाया, बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूं। तो मम्मी आप सोई नहीं अभी तक, आप तो रोज जल्दी सो जाती हो। नहीं बेटा, आज कुछ नींद नहीं आ रही है, तो मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं नहीं, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, तू जा मोहन के पास बैठ, मोहन से बातें कर। सासू मां ने अपनी बहू को अपने बेटे के पास भेज दिया। सवेरे मोहन को उठाते हुए सुधा बोली, सुनिए थोड़ा रुक जाओ, अभी समय है, थोड़ी देर बाद उठता हूं। पर सुधा मानी नहीं, उसने मोहन को उठाकर बैठा दिया और कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है, जब से पिताजी चले गए, अर्थात ससुर जी स्वर्गवासी हो गए, तब से मां एकाकी रहती है, अकेलापन महसूस करती है और धीरे धीरे वो कुंठित सी होती चली जा रही है, कृश होती चली जा रही, ना ढंग से कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, ना समय पर दवाई लेती है। ऐसे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मोहन ने कहा, मैं आज ही एक काम करता हूं, डॉक्टर के पास लेके जाता हूं, क्योंकि मैं भी महसूस कर रहा हूं कि मम्मी अनईजी महसूस कर रही है। सुधा बोली, मोहन जी इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, हमारे पास है। हम मम्मी को समय ही नहीं दे रहे हैं। आप बचपन में जब घबरा जाते थे, डरते थे, तो क्या करते थे? मैं मां के आंचल में जाके सो जाता था, चिपक जाता था, मम्मी मुझे पुचकारती थी, मेरे सर के ऊपर हाथ फेरती थी और मैं प्रगाढ़ निद्राधीन हो जाता था। बस आज बुढ़ापे में मम्मी को भी हमारे सहारे की जरूरत है। उसको एक डर है, उसको एक भय है, अब इतनी पहाड़ सी जिंदगी मैं एकाकी कैसे व्यतीत करूंगी? मम्मी अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। दिन में मैं और हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मां का ख्याल रखेंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, और रात को तुम मम्मी के पास सोया करो। सुधा क्या कह रही हो तुम? मोहन अपनी पत्नी को देखता ही रह गया। ऐसी धर्मपत्नी जो मेरे मां बाप के लिए अपने प्रेम का उत्सर्ग करने को भी तैयार है, त्याग करने को भी तैयार है, और मेरे बच्चों को भी वे संस्कार दे रही है कि तुम्हारी दादी उसे ज्यादा से ज्यादा समय दो। अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता हुआ उसके आंखों से हर्षाश्रु निकल पड़े। वो गया मां के पास, दरवाजा खटखटाया। मां नित्य नियमों से निवृत्त होकर जागृत हो चुकी थी। मां के पैर छुए। मां ने कहा, मोहन क्या बात है, आज सवेरे सवेरे? हाँ मम्मी, बस ऐसे ही। अरे ब्रश तो कर ले। मम्मी ब्रश कर लूंगा, पहले आशीर्वाद तो दो। अरे किस बात का, कहां जा रहा है तू? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं हूं, और आज तो संडे है, आज मैं कहां जाऊंगा? मम्मी आज हम कहीं घूमने चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी उम्र है, तुम दोनों घूम के आओ, बच्ची को भी लेके जाओ।
मैं घर में ही ठीक हूं, नहीं माँ आज हम चलेंगे। और जबरदस्ती मोहन ने एक प्लान बनाया और सुंदर गार्डन के अंदर पूरा दिन व्यतीत करेंगे, इस तरह से उसने संयोजना कर डाली। दिन भर मस्ती की, माँ के इर्द गिर्द ही रहा, माँ को बचपन की यादें दिलाता रहा। जब मैं डर जाता था माँ तो तुम क्या करती थी, कैसे मुझे प्यार और दुलार से थपकी देकर सुला देती थी। मैं किसी से झगड़ा करके आ जाता था तो कैसे तुम मेरी ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी, जबकि सारी गलती मेरी होती थी। इस तरह की पुरानी बातों को याद दिला दिला कर माँ को हंसाता रहा। शाम को जब घर पे आए, माँ थकी हुई थी, माँ वापस बरामदे में जाकर बैठने लगी तो मोहन ने कहा, माँ यहाँ क्यों बैठ रही हो? नहीं बेटा, बस थोड़ी देर बैठती हूँ, सोचती हूँ क्योंकि तुम्हारे बाबूजी भी इधर ही बैठा करते थे तो उनकी याद आती है। माँ चलो समय हो गया और आज तुम बहुत थक गई हो, हमने छुपम छुपी भी खेली है तो तुम इस उम्र में भी हमारा साथ देती रही, पर मैं समझता हूँ, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी देर तक पैर दबा देता हूँ। और जबरदस्ती अपनी माँ को शैया के ऊपर लेके गया और धीरे धीरे पैर दबाते रहा और बातें करता रहा। और बातें करते करते ही माँ के पास वो सो गया, सोने लगा। तो माँ ने कहा, बेटा तुम जाओ सुधा के पास जाके सो, बच्चों के पास जाके सो, यहाँ क्या सो रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो। नहीं माँ, आज मैं इधर ही सोऊंगा। और माँ से वो बातें करने लगा, माँ आज तुम्हें मेरी जरूरत है और तुम अपने आप को अकेला मत समझो। बाबूजी नहीं रहे, एक दिन तो सुनिश्चित है, सभी को जाना है, कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में जाता है, पर जाता तो है ना। पर ये मत सोचो कि मैं अब अकेली हूं, तुम्हारा ये बेटा, इसके कंधे अब मजबूत हो गए हैं, तुम अकेली नहीं, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूं, मेरे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, बहू तुम्हारे साथ है, पर बेटा अभी बहू को तुम्हारी जरूरत है। नहीं मां, वो समझदार है, तू जरूर उससे झगड़ा करके आया होगा, उससे झगड़ा मत किया कर ले, जा उसके पास जाके सो। नहीं मां, मैं झगड़ा नहीं करके आया हूं, बल्कि सुधा ने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब तो मां के आंखों से भी अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मेरी बहू, ये तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। ऐसी बहू मिलना बोले तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का निवास होना है मेरे घर के अंदर। मां गदगद हो गई और कब अपने बेटे के साथ में वो सो गई गहन निद्रा के अंदर, सवेरे ही उठी। दोस्तों, माँ बाप को बुढ़ापे में हमारे जैसे बच्चों का सहारा मिलना बहुत जरूरी है। यदि बचपन में हम अपेक्षा रखते थे, हमें इतनी सी भी क्षति पहुंचती थी, तकलीफ होती थी, कुछ खाने पीने की इच्छा जागृत होती थी, तो माँ बाप उसको पूरा करते थे। आज आवश्यकता है उनकी इच्छाओं को पूरा करने की। उनको किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग मत आने दो। यदि हमने ये चीज सीख ली ना, उस परम पिता परमेश्वर का भी वरद हस्त हमारे मस्तिष्क के ऊपर रहेगा। हमारी भी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी कोई चीज की कमी नहीं आएगी। ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस चैनल को, यदि आपको ये कहानियां, ये हकीकत है, ऐसे भी सुपुत आज है, अच्छी लगती है मेरी ये कहानियां, तो दोस्तों आप इसे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। क्या पता किसके जीवन के अंदर कौन सी कहानी सुनकर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।